बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। साल 2022 के माह नवंबर की सुबह की आवाज के साथ मैं हूं यासिर खान और मैं हूं आमना आदिल। आप देख रहे हैं सुबह की आवाज, जहां आप सुनते हैं आवाज दुनिया की, पाकिस्तान की, हाल की, फिलहाल की और अवाम की आवाज हमारे साथ। और बड़ा खुशगवार मौसम है आज तो सर्दी की आमद है और ड्राई फ्रूट्स शुरू हो गए हैं। लोगों ने घरों में हलवे बनाना शुरू कर दिए हैं। सर्दी के लिए कमर बस्ता हो गए हैं लोग। बिल्कुल, आज सर्दी की वेरी फर्स्ट बारिश जो है आज सुबह को हमें देखने को मिली, रात को भी हो रही थी। सर्दियों की पहली बारिश, नवंबर की रातें और चाय का एक कप। जब तक बारिश ना आए सर्दियों में तो मतलब सर्दी आई ही नहीं है। तो कल रात से हल्की हल्की बारिश शुरू हुई। अभी भी इस वक्त बारिश हो रही है लाहौर में और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त बारिश का सिलसिला जारी है। मुल्तान में बहुत बारिश हुई और इसके अलावा बहुत से ऐसे शहर हैं जहां इस वक्त बारिश हो रही है और लाहौर में भी हो रही है। एक्चुअली जो लाहौर की बारिश है बहुत हल्की हल्की लाइट सी, क्या प्लेयर सा मूवमेंट है। मतलब यहाँ पर बैठकर बात करना और मतलब लाइक इतने खूबसूरत मौसम को इग्नोर करना मेरे ख्याल में यासिर जिहाद है। लेकिन फिर भी आपकी सुबह को एंटरटेन करना, आपकी सुबह को ताज़ा करना तो वाकई ही में हमारा मकसद, हमारा काम है। अब ये ना हो कि हम आपसे बात करें और आप बारिश देख रहे हो। बिल्कुल, आज तो काफी मजा आ रहा है हमारे साथ क्योंकि एक्चुअली मेरे लाहौर की सबसे पहली बारिश है तो मैंने देखी है और बहुत मजा है। सर्दियों का मजा आ रहा है यहाँ पे और सर्दियों के कपड़े वगैरह पहन के अब निकल रहे हैं बाहर तो उसका एक अपना मजा होता है। तो खैर अब सर्दियां आ चुकी हैं, एंजॉय शुरू हो चुका है, बारबेक्यू ये वो रात की जैमिंग सब स्टार्ट हो चुका है। ट्रू, और उसी के साथ साथ जी आप लोगों की केयर का टाइम भी स्टार्ट हो चुका है। ये जो गर्मियों के आप लोग लाइट कपड़े थे जल्दी जल्दी उनको पैक करें और अलमारियों में ऊपर जाके सजा दें और जल्दी से अपनी अलमारियों को भर ले गरम गरम कूजी कपड़ों के साथ, बिकॉज अब बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली। मैं भी सोच रही थी कि इतना ज्यादा काम बढ़ गया मेरा, तो सारे कपड़ों को चेंज करना पड़ेगा, पूरी सेट करना पड़ेगा। लेकिन ये घर की बारिश का सिलसिला आता है तो उसके बाद एक्चुअली हमारी ना मार्केट बड़ी मैच करती है इसके साथ। अब बारिश आ गई तो इसका मतलब ये है कि मार्केटों में रश बढ़ जाएगा। अब जब बारिश आ गई, सर्दी बढ़ गई, मार्केट का बिजनेस और बढ़ गया। अब लोग खरीदना शुरू करेंगे। जो पहले विंडो शॉपिंग कर रहे थे अब वो एक्चुअली खरीदेंगे सर्दियों की सारी चीजें, सर्दी को कोट लेंगे, तो सब कुछ सिलसिला शुरू हो चुका है। तो अब ये टाइम आ चुका है तो आपने अपनी केयर भी करनी है। ठंड ज्यादा भी हो सकती है, इस वक्त की पेश गोई बहुत ज्यादा और गैस भी नहीं होगी इस दफा तो। और मजेदार सी बात यह है यासिर कि खाने के लोग बड़े शौकीन होते हैं। मजेदार से हलवे बन रहे होते हैं और स्पाइसी चीजें बन रही होती हैं, फ्राइड चीजें बनाई जा रही होती है, पकौड़े, समोसे, बारबेक्यू का बहुत रुझान होता है इसमें। बारबेक्यू, ओह माय गॉड, मतलब विंटर्स में ये सब चीजें ना हो, आउटडोर सिटिंग्स ना हो, आप लोगों की बैठकें ना हो, तो सर्दियों का वो मजा नहीं आता। तो जी तैयार हो जाए, सर्दियां आने वाली हैं, बल्कि आ चुकी हैं एक्चुअली। हम तो एंजॉय कर रहे हैं तो आप भी इसको एंजॉय करें। तो लेकिन अब चलते हैं हम जरा नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। मौसम पे दोबारा बात करेंगे, जाने का टाइम आ गया। तो खैर हाँ, लेकिन हम लोग मौसम के बारे में आपको मजीद भी अपडेट देंगे हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट के थ्रू। लेकिन उससे पहले हम लोग जो है लेट्स हैव अ स्नीक पीक, तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, हम पहले सबसे पहले इंडेक्स को डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि एक्चुअली पॉलिटिक्स और पाकिस्तान के बारे में समझना, उसको देखना बहुत जरूरी है क्योंकि हम इस मुल्क में रहते हैं और इसके हालात को समझना हमारा एक बुनियादी फर्ज है। तो हमें इसको समझना चाहिए, इसको देखना चाहिए। तो आज का जो टॉपिक है जिसको आज डिस्कस करने वाले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वंस अगेन, जो डेली हम डिस्कस करते हैं, खबर पे खबर आई है। लॉन्ग मार्च और एहतजाज का धरना तो खैर चल रहा है ना। हाँ, लेकिन आज हम सबकी स्टेटमेंट्स जो जब आती है, कोई वीडियो बैन आ जाता है तो लाजमी उस पे तो बड़ा सा टॉपिक बन ही जाता होता है ना। तो आज भी खैर वन सेकेंड टॉपिक उनका बन चुका है। तो इमरान खान ने वन सेकेंड क्रिटिसाइज किया, तनकीद किया पीएमएलएन पे, पीडीएम पे कि ये फैसले मुल्क से बाहर करते हैं, लंदन में करते हैं। आर्मी चीफ का फैसला हो गया, जो मर्जी बड़े बड़े फैसले हो गए, 6 महीने के अंदर 7 मरतबा लंदन जा रहे हैं और मुल्क के फैसले कर रहे हैं। तो आज उन्होंने बहुत रिसेंटली बहुत तनकीद किया, उनका वीडियो पैगाम आया था और उसके अलावा साथ साथ उन्होंने वर्ल्ड कप पे भी बात की है। और ये बहुत सारी बातें जो है इमरान खान साहब ने अपनी स्टेटमेंट में की है। इमरान खान साहब ने ये भी कहा कि 6 माह के ये टेन्योर के अंदर 5 दफा वो लंदन जा चुके हैं। हमारे कायम मुकाम जो चीफ ऑफ
हमारे जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, मौसम की वजह से इतना ज्यादा हो रहा है ना, तो हमारे जो कायम-मुकाम मतलब लाइक करंट प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, वो जो है ना 6 माह के टेन्योर में 5 दफा जा चुके हैं लंदन फैसले करवाने के लिए। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का फैसला वो करेंगे जो इतनी बददयानती से काम लेते रहे हैं, मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है, मईशत खराब करने वाले मईशत ठीक नहीं कर सकते। बहुत सारी स्टेटमेंट्स मिर्च मसाले लगा के और उनकी जो 6 माह की पूरी कारकर्दगी है उसको बहुत नचोड़ के दिखाया गया कि इन्होंने ये किया, ये नहीं किया, तो उस सब पर भी बात करेंगे। इसके अलावा खान साहब ने दौरान खिताब उन्होंने वर्ल्ड कप के बारे में बात की कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप चूंकि सो सॉरी फॉर दैट कि हाय मतलब वो कहते हैं ना, कल मैं यही सोच रही थी कि यार इंडिया की जितनी हम लोगों ने की है ना, उन लोगों की इज्जत अफजाई, तो ये वाकई में होने वाला है। ओवर कॉन्फिडेंस, मैं हमेशा से कहती थी पाकिस्तानी टीम इज सो अनप्रेडिक्टेबल, जब हमें लगेगा ना कि वर्ल्ड कप हमारा है तभी नहीं होगा बस। तो फिर उसको 1992 से तशबीह दे दी गई कि वो वर्ल्ड कप दोबारा से हमारे पास आ रहा है। और हद है हमारे पाकिस्तानी मीमर्स की कि वो तो इमरान खान साहब की वो जो एक पिक्चर थी जिसमें उनके पैर पर वो गोलियां लगी हुई है और वो प्लास्टर लगा हुआ है और उन्होंने आगे काउच पे पैर रखा हुआ है, उसको काट के वहां पे बाबर आजम की पिक्चर लगाई हुई है, ली बाबर आजम इन 2052 एंड आई वाज लाइक ओके, इतना ज्यादा क्रिएटिविटी कहां से आती है लोगों में। खैर खान साहब ने उनके बारे में कहा कि पाकिस्तान बहुत अच्छा खेला, फिर भी जो भी हुआ कि फाइनल तक तो पहुंच ही गया किसी न किसी तरीके से, लेकिन परफॉर्म अच्छा किया। मतलब पर्सनल ग्रज की बात नहीं है, लेकिन वाकई में इंग्लैंड की टीम इज अ प्रोफेशनल टीम और जो मेहनत करता है वो पा लेता है। हाँ बिल्कुल ऐसे। इसके अलावा हमारे सदर आरिफ अलवी साहब और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी इस पर बयान दिया है, उस सब पर भी बात करेंगे। वर्ल्ड कप को थोड़ा सा टच करेंगे, टच करेंगे क्योंकि बनता ही थोड़ा सा है। फिर उसके साथ जी इमरान खान साहब पर हुए अटैक को इमरान खान साहब ने जो वजीराबाद में जो है एक दरख्वास्त दायर की गई थी उसको क्वेश्चन करने के लिए और उसको सुप्रीम कोर्ट में जो है इसकी रिट भी दायर कर दी गई है, क्योंकि उसके अंदर जो है एफआईआर के अंदर कुछ लोगों के नाम एंटर करवाना चाहते थे, दर्ज करवाना चाहते थे, जो कि नहीं हुए थे। तो खैर उसको भी दोबारा से उसके लिए मुकदमा दर्ज करने जा रहे हैं। उसके अलावा जी DGFIA जो एक सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है अरशद शरीफ के हवाले से, जो एक तहकीकाती टीम बनाई गई थी, कीनिया भेजी गई। कीनिया में एक्चुअली 4 पुलिस अफसरान थे जिनमें से 3 से मीटिंग हुई और 1 से नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई उस सबको डिस्कस करेंगे, हमारे गेस्ट भी आएंगे, उनसे भी उनका तज्जिया जानेंगे कि एक्चुअली ऐसा क्या हुआ। तहकीकाती टीम भी बनाई गई लेकिन फिर भी तहकीक नहीं हो सकी, इसको भी देखेंगे आज। और एक अफसर को, कीनियाई अफसर को प्रेजेंट करने से भी मना कर दिया गया है, जो कि वाकई में फायरिंग में मुलविस भी था और उसको मना कर दिया गया है कीनियाई पुलिस की तरफ से कि वो जो है इन्वेस्टिगेशन के अंदर इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स जो है अरशद शरीफ ने खड़े किए हैं, इन पर भी बात करेंगे कि एक्चुअल में किस तरफ जा रही है उनकी जो एक कत्ल का सिनेरियो था वो किस तरफ को जा रहा है, और ये भी बात करेंगे, इसको भी अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। और उसी के साथ साथ जी डॉलर पर बात की गई और डॉलर पर बात की गई, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से, इसहाक डार की तरफ से बात की गई और उनकी तरफ से जो है सिचुएशन ये सामने आई है कि माजी में हमने डॉलर को आज़ाद छोड़कर मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है। तो बिल्कुल हर किसी ने एक दूसरे पे इल्जाम दिया। आज दोनों के बयान सामने रखेंगे, शेख रशीद साहब का बयान भी आया, खान साहब का बयान भी आया। खान साहब ने उनकी 6 माह की कारकर्दगी उठाई, उन्होंने 4 साल की उठा ली कि उन्होंने ऐसे किया। तो खैर उन सबको आपस में आज जो है ना मद्दे मुकाबिल करेंगे। आज वो तनकीद और तंज का जो एक सिलसिला जारी हुआ है, आज हम अपने प्रोग्राम को उसी का थोड़ा सा पॉलिटिकल करके जो है ना प्रेजेंट करेंगे। और आज ना बहुत सारे टॉपिक्स हैं तो मैं जल्दी डिस्कस कर लेते हैं इंडेक्स को पहले ना। एंड देन वी विल बी गोइंग टू इंडिया में एक और आर्मी सोल्जर ने सुसाइड कर ली। बिल्कुल इंडिया में जो है वाकयात इस तरह के अक्सर पहले भी हो चुकी हैं। कई सरकारी अफसरान, ना सिर्फ आर्मी से रिलेटेड और भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अपनी नौकरी की वजह से तंग आकर उसकी आवाज़ार होकर वहाँ से जो है वो खुदकुशी करने पर मजबूर हो गए थे। और वंस अगेन इंडियन आर्मी का जो कि कश्मीर महाज पे जो है अपनी ड्यूटी पर मामूर था और एट दैट टाइम उसने अपनी ही सर्विस गन से अपने आप को मार दिया। तो ये वाकया सामने आया, इसको थोड़ा डिटेल से देखेंगे और पढ़ेंगे कि एक्चुअली कैसा हुआ और ऐसा क्यों होता है, इस सब पे आज बात करेंगे। वैसे यासिर हम लोग काफ़ी लंबी ब्रेक के बाद आए हैं और हम लोगों ने जब लास्ट प्रोग्राम एक साथ किया था तो उसमें हम लोगों ने अपनी ऑडियंस से वादा किया था कि हम लोग इन्फ्लेशन पर जो आगे कारआमदें साबित हो रही है और क्या अपग्रेडेशन आ रही है और क्या होने वाला है, जो हमारे आलू टमाटर ने वादा किया था। हमारे जो आलू टमाटर सेंचुरी मारी थी
उस पे तो बात करनी थी ना उस हमने। पे बात तो करनी है ना, तो आज हम लोग अपने प्रॉमिस को याद रखेंगे। हाँ, ये हो गया कि दरमियान में हमारा ब्रेक आ गया भाई, छुट्टी भी बहुत जरूरी होती है। बिल्कुल छुट्टी, लेकिन इस दफा जो है छुट्टियां ही हमारी हो गई है खैर से। लेकिन खैर अब हमारा सीक्वेंस बन चुका है, उसके मुताबिक हम आपके सामने आएंगे और जो है प्रोग्राम को जारी और सारी रखेंगे। तो जी आज हम लोग फिर आपके अपने किए गए वादे के मुताबिक इन्फ्लेशन पर बात करेंगे, महंगाई पर बात करेंगे, पाकिस्तानी अवाम का इस दफा कितना खून पिया जाने वाला है उस पर बात भी और इसके अलावा बात करेंगे सराफा बाजार, सोने की कीमत, चांदी की कीमत जो इस वक्त मार्केट में दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, उस सब पर भी बात करेंगे। मतलब शादियों का तो सीजन चल रहा है ना, वो जब भी सीजन आता है तभी रेट बढ़ जाते होते हैं। अब देखें कि इतना मसला आ गया, लोग जहेज खरीदने होते हैं, क्या क्या नहीं लेना होता, लड़कियों के 100 जो है लक्षण होते हैं, पता नहीं बेचारे लोग। मतलब कुछ लोग तो ऐसे भी हैं, दे आर लाइक सो मच वरीड। जैसे मैं अक्सर यासर आपको कह रही, मेरी मंगनी नहीं हो रही, मेरी मंगनी नहीं हो रही। तो इसी तरह से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो वाकई में शादी को बड़ा वेट कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ इस तरह के फिजिकल फैक्टर्स जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बड़े ज्यादा वो इफेक्ट करते हैं और बड़ा ज्यादा इम्पैक्ट रखते हैं। हर एक चीजें हस्बे मामूल चलती रहती है। जब भी शादी का सीजन आ जाए, अब जैसे बात की मैंने, सर्दी का मौसम आ गया, अब जैकेट्स की, जर्सियों की रेट बढ़ जाएंगे, आसमानों को जाएंगे। तो खैर इस तरह की चीजें आती रहती है। तो बिजनेस है ना, तो बिजनेस फिर ऐसे ही होता है, दिस इज बिजनेस बिजनेस तो उसके बाद हम बात करेंगे कि टेलीनॉर के बारे में। हाँ, हम टावर्स की बात करेंगे, टेलीकम्युनिकेशन के बारे में आज बात करेंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी से रिलेट कर रहे हैं इसको। टेलीनॉर और जैज जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी बड़ी कंपनी है जो टेलीकम्युनिकेशंस की, इन पे बात करेंगे। इंटरनेट के पैकेजेस लगा के देते हैं। हाँ, लगाते हैं, बिल्कुल लगाते हैं पैकेज। ये मेरा पर्सनल ग्रज था। हाँ, लेकिन अब बात यह है कि इन कंपनियों की जो है ना आगे पीछे रद्द-बदल होना शुरू हो चुकी है। सबसे पहले बात करेंगे टेलीनॉर के बारे में। टेलीनॉर जो है वो चाह रहा है कि वो अपनी कंपनी बेचना चाह रहा है। अब उसकी तो कंपनी बिकने वाली है, टेलीनॉर बिक जाएगा। हाँ। ओह माय गॉड। तो टेलीनॉर के बारे में बात करेंगे, ऐड करेंगे कि टेलीनॉर क्या वाकई ही में ऐसी पोजीशन पर है कि उसको कोई खरीदने वाला है, या फिर टेलीनॉर की कंपनी जो है वो इससे पहले भी बहुत सी कंपनी आई थी, लाइक जैसे कि वारिद आया था, वो जैज के साथ कनेक्ट हो गया। तो हो सकता है कि कोई ना कोई चीज मर्ज हो जाए या कोई और कंपनी खरीद ले, क्योंकि इस वक्त जो है ना लग गई है। ये हम लोग एंड पे बताएंगे कि एक्चुअल में होने क्या वाला है और क्या अपग्रेडेशन है इस बारे में। देन हम बात करेंगे जी सफारी में सैर करते हुए अगर आपको क्या कहते हैं जंगल का बादशाह नजर आ जाए या जंगल की मलका नजर आ जाए, तो ये ना हो कि आपसे वो प्यार कर बैठे और फिर उस प्यार का जो फल होता है वो बड़ा महंगा पड़ जाए आपको। तो इस बारे में बात करेंगे कि सफारी में रिसेंटली जो है सीन्स हुए और एक्चुअल में वहां पर शेर और शेरनियां कितनी ज्यादा दंदनाती फिर रही हैं, और इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली सफारी पार्क जो है एक्चुअली बड़ा ज्यादा लोग पसंद करते हैं वहां पर जाना, वहां की जो ट्रेन है उस पर ट्रैवल करना और वो ऑल राउंड चक्कर लगाना। बिल्कुल, आज सब पे बात भी करेंगे, थोड़ा हॉरिबल भी होने वाला है। जो वीडियो उसकी आई वो भी आपको हम दिखाएंगे, जो उसके अंदर मंजर आम पर आ रही हैं वीडियोस, उस पे बात करेंगे। खैर इसके बाद बात करेंगे लास्ट वंस अगेन नॉट द लीस्ट हम बात करेंगे तारिक टेडी साहब के बारे में। वंस अगेन पंजाब हमारा जो मीडिया पे शोर मचाना था, जो हमने डिस्कस की डिटेल की, उसकी खबर का नोटिस ले लिया गया है। जो है अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खबर पर एक्शन ले लिया गया है, जो आप देख सकते हैं कि एक्शन लिया गया है। और ये चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब की तरफ से जो है ये स्टेटमेंट सामने आई है कि उनका मुकम्मल इलाज मुफ्त करवाया जाएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि जिस अस्पताल में वो ज़ेरे इलाज थे, वहाँ जहाँ उनका इलाज नहीं हो पा रहा था पैसे ना होने की वजह से, किसी मसीहा का मुंतज़िर थे, लेकिन खैर वज़ीर आला पंजाब ने उनका पूरा खर्चा उठाने का बेड़ा उठा लिया है और वो अब उनका पूरा मुकम्मल इलाज जो है वो हुकूमत की जिम्मेदारी है। सम थिंग्स आई लाइक अबाउट पॉलिटिक्स बिकॉज़ जो अच्छी खबरें आती है ना दिल को छूती है। मतलब एक्चुअल में वी वर सो कंसर्न्ड अबाउट दिस थिंग कि हमारे आर्टिस्ट जो हमारे इनफैक्ट वी वर आल्सो कंसर्न्ड अबाउट द जर्नलिज्म एज वेल के मतलब हमें हकूक कहाँ मिलेंगे। ये छोटी-छोटी खबरें आती है दिल को अच्छा लगता है। बिल्कुल, पहले खबर आई, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे डिटेल्स में। तो आज की जो हम लोगों ने थंबनेल्स थी वो सारी की सारी लगा दी हैं। मौसम का हाल बड़ा अच्छा है, तो ऐसा करें कि किचन की विंडोज खोलें, हल्की हल्की बारिश को देखें, डिजलिंग रेन हो रही है उसको देखें, और साथ साथ जी अपने लिए एक चाय का कप बना लें। आप तक हम वापस आने वाले हैं छोटे से ब्रेक के बाद, तो देखते रहें सुबह की आवाज हमारे साथ।